गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द फैक्टराइजेशन। इक्वेशन है हमारा 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे SOLUTION। अब इसमें हम इक्वेशन को सबसे पहले नोट करेंगे 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। अब हम यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है और यहाँ पर प्लस 84 है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो माइनस होता है तो माइनस में जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस मिलता है। मतलब एक प्लस के पास कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं? मल्टीप्लाई मीन्स गुणा के रूप में होते हैं। तो एक प्लस के पास 2 माइनस होते हैं। तो 84 क्या है? प्लस है, मतलब इसके पास कितने माइनस है? 2 माइनस है। इसके पास एक है, इसके पास एक है और इसके पास कितने हैं? 2 माइनस है। तो हम माइनस 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 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या है? 84। तो 84 मीन्स हम ये क्या करेंगे? 84 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 मीन्स 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, मतलब 42 दून 84, मतलब 42 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 2 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है? 84 है। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42 इंटू 2 इक्वल टू 84। माइनस हमने माइनस कॉमन ले लिया, 2 ये भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर r है तो क्या बचेगा? प्लस r। प्लस r क्यों? माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो अब यहाँ से माइनस हट गया तो प्लस r माइनस। अब ये माइनस है, ये माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, ये 2 है, ये भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये क्या बचा? प्लस r स्क्वायर। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर 84 है, हमने एक माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ पर क्या है? प्लस है। एक प्लस के पास कितने माइनस होते? 2 माइनस। हमने एक माइनस ले लिया था तो अब इसके पास कितने माइनस बचे? एक माइनस, वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमारा जो इक्वेशन हो गया ये क्या बन गया? -2। और अब हम इसको एक ऑर्डर में जमा लेंगे। ऑर्डर मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, r स्क्वायर प्लस r माइनस 42। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, वर्ग समीकरण का मानक रूप, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? रफ में, हम एक रफ में इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इसे r स्क्वायर प्लस r माइनस 42, अब हम ये लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप लिखेंगे, क्योंकि ये r के फॉर्म में है। इसके पहले हमने जो दूसरे वीडियो थे उसमें हमने जो आपको जो समीकरण लिए उसमें हमने क्या लिया? r की जगह x थे और वो s के फॉर्म में थे, x के रूप में थे। अभी ये किस फॉर्म में है? r के फॉर्म में है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा मानक रूप वो r के फॉर्म में रहेगा। मीन्स ar स्क्वायर प्लस br प्लस c। अब हम इस मानक रूप से और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे, मीन्स कंपेरिजन करेंगे। सो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर है, ए की जगह क्या है? अब ये आर स्क्वायर, कितने आर स्क्वायर? आर स्क्वायर मीन्स कितने आर स्क्वायर? 1 आर स्क्वायर, 1 आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर आएगा, मतलब कितने आर स्क्वायर है? 1 आर स्क्वायर। सो ए की वैल्यू हमें क्या मिली? 1। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, बी की जगह क्या है? ये भी दैट इज आर। मीन्स अब आर 1 इंटू आर इक्वल टू आर। तो यहाँ पर आर कितने हैं? 1। बी की वैल्यू हमें क्या मिली? 1। और ये अब सी है तो सी की जगह में क्या है? -42। तो सी इक्वल टू -42, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? -42 का फैक्टर निकालेंगे। वैसे तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो +1 मिल जाए। +1 मीन्स ये आर है, आर कितने आर हैं? 1 आर। 1 आर मीन्स हमें कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें हम आपस में जोड़ें घटाएं, मीन्स ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। तो हमें क्या मिलना चाहिए? +1, +1। ये आर के साथ में 1 है, यहाँ पर आर इक्वल टू 1 इंटू आर मीन्स 1 आर, मीन्स हमें 1 चाहिए। और यदि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें -42 चाहिए। अब हमें इस प्रकार से अब दो नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोचने में समय लगेगा। सो हम क्या करेंगे? 42 का हम फैक्टर निकालेंगे।
फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अब ये 2 1 21, अभी कैसे डिवाइड होगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3 जो है 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3, सो 3 जो है ये 3 से 21 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 3 7 जा 21, एंड देन लास्ट 7 1 जा 7, सो 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 लास्ट इंटू 1। अब ये हमें मिलता है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि अब ये 4 नंबर हैं, 2 3 7 एंड 1। इन 4 में से, इन 4 की सहायता से हमें 2 नंबर्स चाहिए, 2 संख्याएं चाहिए, ऐसी संख्याएं चाहिए कि उन्हें हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, +1 बी इक्वल टू क्या है, 1 है, तो +1, और यदि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो -42। तो अब ऐसे 2 नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 7 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6, और 7 - 6 इक्वल टू 1। ये हमें 20 की वैल्यू मिल गई 1, 7 - 6 इक्वल टू 1, ये बी की वैल्यू मिल गई। अब 7 का मल्टीप्लाई हम -6 से करते हैं, तो 7 का सिम्बॉल्स क्या है, मीन्स चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और 7 6 जा 42, ये हमें मिल जाता है। तो ये अभी हम, ये हमें यहाँ पर 42 मिल गया, ये दिया हुआ है -42। अब किस प्रकार से हमें बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी मिल जाती है 1R, यहाँ पर हमें बी की वैल्यू दी हुई है, बी इक्वल टू 1R, और सी की हमें सी चाहिए, मीन्स ए सी चाहिए, ए सी मीन्स ए इंटू सी, ध्यान रखेंगे हम, चूँकि यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, -42 है, और ये हमारी वैल्यू किसकी है, ए इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू -42 इक्वल टू -42। तो इस प्रकार से हमें ये हमारी ए सी की वैल्यू है। चूँकि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, इसलिए -42 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही सी की वैल्यू ही रहेगी, मतलब यहाँ पर ए सी इक्वल टू सी, मतलब जो वैल्यू सी की है वही वैल्यू ए सी की है। अब हम यहाँ पर, चूँकि ये जो बी का जो वैल्यू है, बी इक्वल टू 1 है, ये आर के फॉर्म में है, आर के रूप में है, तो कितने आर है यहाँ पर, अभी हमने देखा 1R, सो 1 के में हम आर ऐड कर दिए, मीन्स इसमें हमने आर लगा दिया, 1R हो गया। अब जब इसमें आर हमने ऐड किया तो इसमें भी आर हमने किया और इसमें भी आर कर दिया, तो ये 1R है, तो ये 7R - 6R सब में हमने आर लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, -2R² प्लस, अब प्लस आर की जगह हम क्या करेंगे, 7R - 6R, 7R - 6R -42 एज इट इज़, हमने नोट कर लिया। देन नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप फिर से देखते हैं, -2। अब ये हमें क्या है, ये अब इस -2 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट, ये जो कहते हो हम इसको एज कंटिन्यूसली लिखते चले जाएंगे। और अब हमें सॉल्व करना है R² प्लस 7R - 6R -42। अब इसमें हमें कितने मान हैं, 4 हैं, फर्स्ट R², सेकंड 7R, थर्ड -6R, एंड नाउ लास्ट -42, 1 2 3 एंड 4। तो हम किससे क्या करेंगे, इसके 2 पैर बना लेंगे, 2 पैर हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक पैर से हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए हम इसके पहले, अब चूँकि ये स्टेप हमारा अलग है, ये स्टेप अलग हो गया, -2 हमने अलग किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस जो हमारा कैपिटल ब्रैकेट है हम ये लेके चलेंगे। अभी R² है, यहाँ पर R है, यहाँ पर कितने R हैं, 2 R है, यहाँ पर कितने R है, 1 R है। हम क्या किए, यहाँ पर से R कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2 R थे, 1 R हमने कॉमन ले लिया तो 1 R बचा, प्लस यहाँ पर 7 R हमने R कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 7, माइनस यहाँ पर 6 R, यहाँ पर 6 R हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर R यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 42 है, मीन्स 6 की टेबल में हमें 42 मिलेगा, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, राइट। सो हम 6 क्या है कॉमन ले लेते हैं। तो अभी क्या बचा यहाँ पर R, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस हट गया यहाँ से, तो भी क्या हो गया प्लस 6 7 जा 42, ये हमने कैपिटल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब हम
ये -2 एज इट इज़, r+7 अभी हमने ये 4 मान दिए थे, हमने 2 मान के पेयर बना लिए, 2 पेयर बने। अभी हमने क्या देखा, r+7 और r+7 ये कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं। r+7 और r+7 ये 2 बार आए हैं। हमने क्या किया, इसको r+7 हमने कॉमन ले लिया, और अब जो बच गया, जो वैल्यू बच गई, अभी क्या बची, r बची। अब इसे हम नेक्स्ट ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ये r बचा -6 दैट इज आंसर। यही हमारा 84 - 2r का जो फैक्टर है क्या है, -2 r+7 r-6। अब यदि हम ये चाहें, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, जो a की वैल्यू थी वो माइनस के फॉर्म में थी, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, माइनस कॉमन लेके प्लस में कन्वर्ट कर दिया। हम चाहे तो इस आंसर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये r क्या है, प्लस है। यहाँ पर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या, r क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये 6 जो है ये इसमें क्या है, माइनस है, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, क्योंकि इसका एक रूल होता है कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर जब उस माइनस को करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी सिंबल होते हैं सभी चेंज हो जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस रूल को हमें ध्यान रखना है कि जब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस सिंबल है और जब हम उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर, जिस ब्रैकेट के अंदर भी ले जाते हैं उस ब्रैकेट के अंदर के सभी वैल्यू के सिंबल्स, साइन या चिन्ह बदल जाते हैं। सो 2r+7, अब इस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं तो ये r क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -r, और ये माइनस है तो +6, इसमें ये कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या देखते हैं, ये लास्ट 2r, अब ये r+7 ये -r+6 है, तो हम क्या करेंगे, 7+r कर देंगे, 7+r, और इसको हम क्या करेंगे, 6 - r। तो इस प्रकार से हमें ये भी आंसर मिल गया, लेकिन हमारा ये आंसर ऑलरेडी करेक्ट है, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, क्वेश्चन के फॉर्म में ये हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है, 2 7+r 6 -r। अब हमें इस प्रश्नों में चिन्हों के नियमों को ध्यान में रखकर अन्य इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। इस प्रश्न में कहीं भी कोई किसी प्रकार का डाउट है सो उसे आप कमेंट्स के द्वारा इन्फॉर्म करें, साथ ही अन्य क्वेश्चनों को भी इसी प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।